वेलकम बैक लर्नर्स। दोस्तों, आज का वीडियो आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 1000 से ज्यादा सुपर फास्ट एमसीक्यूज। पार्ट 1, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश में, जिससे कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर होंगे और दिमाग भी तेज। सो टाइटन योर सीट बेल्ट, क्योंकि अब शुरू होती है एंशिएंट इंडिया की रोमांचक यात्रा। लेट्स बिगिन टुडेज पावर पैक्ड लर्निंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्य रूप से किस स्रोत से होता है? प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज मेनली स्टडीड थ्रू विच सोर्स? ए, लिखित दस्तावेज, रिटन टेक्स्ट। बी, पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। सी, कथाएं, ओरल स्टोरीज। डी, लिपियां, स्क्रिप्ट्स। करेक्ट आंसर इज बी, पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले कृषि कहाँ शुरू हुई मानी जाती है? Where was early agriculture found? A, सिंधु घाटी, इंडस वैली। B, मेहरगढ़। C, तक्षशिला। D, काशी। करेक्ट आंसर है B, मेहरगढ़। प्रश्न संख्या 3, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? What is the main feature of the Neolithic period? A, धातु प्रयोग, यूज ऑफ मेटल। बी, कृषि की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सी, गुफा चित्र, केव आर्ट। डी, लोहे का उपयोग, आयरन यूज। सही उत्तर है बी, कृषि की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। प्रश्न नंबर 4, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ए, राजस्थान। बी, मध्य प्रदेश। सी, महाराष्ट्र। डी, गुजरात। करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, हैंड एक्स किस पाषाण काल से संबंधित है? हैंड एक्स इज एसोसिएटेड विद विच स्टोन एज पीरियड? ए, नियोलिथिक। बी, पुरा पाषाण, पैलियोलिथिक। सी, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक। डी, ताम्रपाषाण, चौलकोलिथिक। सही उत्तर है बी, पुरापाषाण, पैलोलिथिक। प्रश्न नंबर 6, भीमबेटका की गुफा चित्रकला मुख्यतः किस प्रकार की दिखती है? भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स आर मेनली ऑफ विच टाइप? ए, शिकारी दर्शाते चित्र, हंटिंग सीन्स। बी, समुद्री दृश्य, मरीन सीन्स। सी, धातु कला, मेटल आर्ट। डी, नगर योजना, अर्बन प्लान्स। सही उत्तर है ए, शिकारी दर्शाते चित्र, हंटिंग सीन्स। क्वेश्चन नंबर 7, मेहरगढ़ किस आधुनिक देश में स्थित है? मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री? ए, भारत। बी, पाकिस्तान। सी, अफगानिस्तान। डी, नेपाल। करेक्ट आंसर इज बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, कोल्दिहवा किस फसल की प्रारंभिक खेती के लिए प्रसिद्ध है? कोल्दिहवा इज फेमस फॉर अर्ली कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? ए, गेहूं, वीट। बी, चावल, राइस। सी, ज्वार, सोरगुम। डी, मक्का, मेजी। करेक्ट आंसर इज बी, चावल, राइस। प्रश्न 9, बुर्जहोम स्थल किस क्षेत्र में है? बुर्जाहोम साइट इज लोकेटेड इन विच रीजन? ए, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। बी, पंजाब मैदान, पंजाब प्लेन्स। सी, राजस्थान मरुभूमि। डी, तेलंगाना पठार। करेक्ट आंसर ए, कश्मीर घाटी। क्वेश्चन नंबर 10, पाषाण युग के छोटे औजार जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, वे किस युग से अधिक संबंधित हैं? माइक्रोलिथ्स आर मेनली एसोसिएटेड विद विच एज? ए, नियोलिथिक। बी, पुरा पाषाण, पैलियोलिथिक। सी, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक। डी, ताम्रपाषाण, चैल्कोलिथिक। सही उत्तर है सी, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक। क्वेश्चन नंबर 11, पिट ड्वेलिंग शैली के घर किस साइट पर पाए गए हैं? पिट ड्वेलिंग्स आर फाउंड एट विच साइट? ए, बुर्जहोम। बी, हड़प्पा। सी, लोथल। डी, भीमबेटका। करेक्ट आंसर है ए, बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक मनुष्य मुख्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे?
Prehistoric humans primarily depended on which economy? A. कृषि पर आधारित एग्रीकल्चर, B. शिकार संग्रह हंटिंग गैदरिंग, C. उद्योग इंडस्ट्री, D. व्यावसायिक कृषि कमर्शियल फार्मिंग. करेक्ट आंसर इज B. शिकार संग्रह हंटिंग गैदरिंग. क्वेश्चन नंबर 13. पाषाण युग में पत्थर के उपकरणों पर पॉलिशिंग सबसे अधिक किस काल में दिखाई देता है? पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स इज मोस्ट एविडेंट इन विच पीरियड? A. पुरापाषाण पेलियोलिथिक, B. नवपाषाण नियोलिथिक, C. मध्यपाषाण मेसोलिथिक, D. लौह युग आयरन एज. करेक्ट आंसर इज B. नवपाषाण नियोलिथिक. क्वेश्चन नंबर 14. प्रागैतिहासिक काल में माइक्रोलिथिक औजार के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रमुख थी? Which material was primarily used for microlithic tools? A. हड्डी बोन, B. पत्थर स्टोन, C. धातु मेटल, D. कांच ग्लास. सही उत्तर है B. पत्थर स्टोन. क्वेश्चन नंबर 15. भीमबेटका में मिलने वाली शैल चित्रों से किस बात का प्रमाण मिलता है? भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ व्हाट? A. प्राचीन जीवन शैली व शिकार एंशंट लाइफस्टाइल एंड हंटिंग, B. आधुनिक वेशभूषा मॉडर्न अटायर, C. मध्यकालीन युद्ध मिडीवल वॉर्स, D. औद्योगिक गतिविधियां इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. करेक्ट आंसर इज A. प्राचीन जीवन शैली व शिकार. क्वेश्चन नंबर 16. पाषाण युग के किस चरण में मनुष्य स्थायी बस्तियां बसाना शुरू करते हैं? In which phase of Stone Age did humans begin settling in permanent villages? A. पुरापाषाण Paleolithic, B. मध्यपाषाण Mesolithic, C. नवपाषाण Neolithic, D. ताम्रपाषाण Chalcolithic. Correct answer is C. नवपाषाण Neolithic. क्वेश्चन नंबर 17. पाषाण युग में सबसे पहले किस तरह के औजार बने थे? What type of tools were made first in Stone Age? A. Polished पत्थर polished stones, B. हथौड़े hammers, C. कटर cutters, D. नुकीले पत्थर औजार sharp stone tools. करेक्ट आंसर है D. नुकीले पत्थर औजार sharp stone tools. क्वेश्चन नंबर 18. पाषाण युग के लोग किस प्रकार के पत्थर को औजार बनाने के लिए अधिक प्रयोग करते थे? Which stone was mostly used to make tools in Stone Age? A. Granite, granite, B. Chert, C. संगमरमर marble, D. कालीन पत्थर slate stone. Correct answer is B. Chert. क्वेश्चन नंबर 19. नवपाषाण मनुष्य ने पहली बार किस गतिविधि की शुरुआत की? What activity did Neolithic humans begin for the first time? A. धातु गलाना मेटल स्मेल्टिंग, B. नदी व्यापार रिवर ट्रेड, C. कृषि और पशुपालन फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन, D. नाव निर्माण बोट मेकिंग. सही उत्तर है C. कृषि और पशुपालन फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन. प्रश्न संख्या 20. मध्यपाषाण काल किस प्राकृतिक परिवर्तन के बाद शुरू हुआ? मेसोलिथिक एज बिगैन आफ्टर विच नेचुरल चेंज, A. हिमयुग समाप्ति एंड ऑफ आइस एज, B. ज्वालामुखी विस्फोट वॉल्केनिक इरप्शन, C. भारी वर्षा हेवी रेनफॉल, D. समुद्र स्तर वृद्धि सी लेवल राइज. सही उत्तर है A. हिमयुग समाप्ति एंड ऑफ आइस एज. क्वेश्चन नंबर 21. भीमबेटका की चित्रकला में किन रंगों का सबसे अधिक उपयोग किया गया? Which colors were mainly used in Bhimbetka rock paintings? A. प्राकृतिक लाल एवं सफेद नेचुरल रेड एंड व्हाइट, B. नीला व जामुनी ब्लू एंड पर्पल, C. हरा व काला ग्रीन एंड ब्लैक, D. सुनहरा गोल्डन. करेक्ट आंसर इज A. प्राकृतिक लाल एवं सफेद नेचुरल रेड एंड व्हाइट. क्वेश्चन नंबर 22. किस काल में पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हुई? In which period did domestication of animals begin? A. पुरापाषाण Paleolithic, B. मध्यपाषाण Mesolithic, C. नवपाषाण Neolithic, D. ताम्रयुग
Chalcolithic. Correct answer is C. Navpashan, Neolithic. Next question is, किस स्थल से आदिम खेती के साथ साथ बकरियों के पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिले? Which site provides evidence of early farming and goat domestication? A. मेहरगढ़, B. धोलावीरा, C. चिरांद, D. लोथल. करेक्ट आंसर है A. मेहरगढ़. क्वेश्चन नंबर 24. माइक्रोलिथ्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता था? What were microliths mainly used for? A. युद्ध, वॉर, B. बड़े भवन निर्माण, बिल्डिंग लार्ज स्ट्रक्चर्स, C. बाण और भाले के सिर, D. धातु पिघलाना. सही उत्तर है C. बाण और भाले के सिर. क्वेश्चन नंबर 25. मध्य पाषाण काल के लोग जहरीले बाणों का प्रयोग किस गतिविधि में करते थे? Mesolithic people used poisonous arrows for what? A. खेती, agriculture, B. शिकार, hunting, C. व्यापार, trade, D. मिट्टी के बर्तन, pottery. सही उत्तर है B. शिकार, hunting. Great effort learners. आज आपने 25 MCQs पूरे किए. अपने स्कोर कमेंट में लिखिए, क्योंकि हर सही जवाब आपके सिलेक्शन के और करीब ले जाता है और मैं चाहती हूँ कि आप जीते. हर बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और साथ में शेयर कीजिए अपने सभी एग्जाम बड़ी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बन सके टॉपर. यही है क्विज पिक्स, जहाँ तैयारी होती है स्मार्ट और सिलेक्शन होती है श्योर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक पढ़ते रहिए, MCQ करते रहिए और जीत की तैयारी जारी रखिए. See you in the next video. नमस्ते और all the best.